और उस समय एक ईंट का टुकड़ा गिर गया था और बापूजी के अंगूठे पर लग गया था और बापूजी का खून भी वहां निकल गया था। इतने सारे जो आश्रम आप और हम दिखते हैं, ये कोई अपने आप नहीं खड़े हो गए। आश्रम की एक एक चीज में बापू की यादें बसी है, बापू का पुरुषार्थ बसा है। हरिओम, मैं आशाराम बापू बोल रहा हूँ, ऐसा बापूजी का कहना था। और रेखा दीदी की आंखों से अश्रु बह पड़े। इतने सारे लोग आए कि भंडारे की सामग्री जो वो 6 दिन के भंडारों के लिए ले गए थे, आधी सामग्री पहले दिन ही पूरी हो गई। और कहते कि जो अंतिम भंडारा था, इतना विशाल भंडारा हुआ कि दोपहर को 12 बजे शुरू हुआ था और रात्रि को 8 बजे तक भंडारा चलता रहा। और भोजन ऐसा अक्षय पात्र हो गया था, कहते कि लोग आते जा रहे थे, खाते जा रहे थे, लेकिन भोजन खत्म होने का नाम नहीं है। गुरुदेव के जीवन की अनेक घटनाएं हैं जो हमको बहुत अच्छी प्रकार से मार्गदर्शन देती हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए। गुरुदेव ब्रह्मज्ञानी हैं, उनकी पूरी सृष्टि चलती है, लेकिन तो भी गुरुदेव छोटी सी छोटी सेवा करने में भी पीछे नहीं हटते। गोकुल भाई जो अहमदाबाद एसटीडीपी सेवा में रहते हैं, उन्होंने एक बार अपने अनुभव में बताया था, ऋषि प्रसाद में छपा है, कि अहमदाबाद आश्रम में जब सत्संग भवन बन रहा था तो पूज्य गुरुदेव स्वयं सेवाधारियों के साथ लगते थे। फावड़े उठाते, तसले उठाते, ईंटें उठवाते, सीमेंट और रेत उठवाते। और ब्रह्मज्ञानी संत होते हुए उनको जरा ये नहीं होता था कि मैं इतना छोटा कार्य कर रहा हूं। और इतने करुणा वरुणालय गुरुदेव कि कहते कि एक बार बापूजी सूरत जा रहे थे, तब उस समय जो ड्राइवर था उससे बापूजी ने पूछा कि तुमने नाश्ता किया बेटा? तो उसने कहा नहीं बापू, नाश्ता नहीं किया, अभी नियम बाकी है, कुछ पढ़ने का भी नियम बाकी है। तो बापूजी ने तुरंत गाड़ी रुकवाई और उसको बोला कि तू पीछे की सीट पर बैठ, तेरा नियम कर और गाड़ी मैं चलाऊंगा। तो गुरुदेव ने गाड़ी चलाई। तो कहते कि नहीं, तो एक सेवक था वो, बापूजी न चलाते तो क्या था, लेकिन दयालु हृदय है कि बच्चा अभी तक भूखा है, तो बापूजी को इसमें भी नहीं लगता कि मैं कोई छोटा हो जाऊंगा। तो बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि कृष्ण ने अर्जुन का रथ हाँका। ऐसे ही महिला आश्रम में कई बार जब हम बहनें बैठते हैं तो पुरानी पुरानी बहनें बताती हैं कि महिला आश्रम में पीछे, जहाँ आप सब लोग जब जाते हैं देखा होगा, ब्रह्म कुंड है, तो वहाँ जो सड़क है, तो पुरानी बहनें बताती हैं कि बापूजी स्वयं वहाँ पर सड़क के साइड में काम चल रहा था, तो कुछ सामान उठवा रहे थे, तसले पकड़वा रहे थे, और उस समय एक ईंट का टुकड़ा गिर गया था और बापूजी के अंगूठे पर लग गया था और बापूजी का खून भी वहाँ निकल गया था। तो आश्रम की एक एक चीज में बापू की यादें बसी हैं, बापू का पुरुषार्थ बसा है। इसलिए इतने सारे जो आश्रम आप और हम दिखते हैं, ये कोई अपने आप नहीं खड़े हो गए, ये गुरुदेव का पुरुषार्थ है, उनका आप और हमारे लिए मंगल भाव है। क्योंकि दादा गुरु ने कहा था कि संसार में जो लोग तप रहे हैं, अब तुमने जो ज्ञान मुझसे पाया है उस ज्ञान को बांटकर उनके जीवन में शीतलता लाओ। और इसीलिए बापूजी ने इतने सारे आश्रमों की स्थापना करी। इसलिए आश्रम जो है आध्यात्मिक प्याऊ है। बापूजी का हृदय इतना दयालु और ऐसे अंतर्यामी है बापू कि एक एक के हृदय की बात जान जाते हैं। सुरेश मौर्य भाई बताते हैं कि एक बार मिर्जापुर में भंडारा था, रेखा दीदी उल्लासनगर वाले वहां गए हुए थे। तब भंडारे का पहला दिन हुआ
और कहते इतनी गरीबी थी वहां पर कि इतने सारे लोग आए कि भंडारे की सामग्री जो वो 6 दिन के भंडारों के लिए ले गए थे, आधी सामग्री पहले दिन ही पूरी हो गई। और इतनी गरीबी कि एक एक घर से एक व्यक्ति आता, फिर दूसरा आता, फिर तीसरा, एक एक घर वाले 3-3 4-4 कंबल ले गए। तो शाम को फिर रेखा दीदी बैठे, समिति वालों की बैठक ली कि कितना सामान बचा है, आगे 6 दिन और भंडारे चलाने हैं तो कैसा होगा। तो समिति वालों ने देखकर बताया कि आधा सामान तो आज ही खाली हो गया है। तब दीदी ने कहा कि तुम लोगों ने यहाँ पर सर्वे किया होगा तो पता तो था कि इतनी गरीबी है, तो पहले से सूचना देते ना, तो मैं गुरुदेव को कुछ ना कुछ बताती तो बापूजी कोई संकेत करते, तो उस हिसाब से हम तैयारी करते। तो समिति वालों के मुंह थोड़े थोड़े मायूस हो गए। तो दीदी ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अभी तो सो जाओ निश्चिंत होकर के, कोशिश करते हैं बापू तक संदेशा पहुंचाने का। तो सबके सब सो गए। सुबह सुबह 4:30 बजे वहाँ ये जो भाई सुरेश मौर्य ये लेटे हुए थे और उनके बगल में वहीं के लोकल साधक एक वकील थे, वो लेटे थे। उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था। तो फ़ोन आया, फ़ोन की घंटी बजी, तो इन वकील साहब ने उठाया तो सामने से बोलते हैं, हरिओम, मैं आशाराम बापू बोल रहा हूँ। अब ये भाई दंग तुरंत इस भाई को उठाया कि उठ उठा। इसने फ़ोन पकड़ा तो बापू बोले कि कहाँ हो तुम लोग। तो इन्होंने बताया जी हम यहाँ हैं। बोले रेखा कहाँ है जी? 1 किलोमीटर पर उनका निवास है। तो बापू बोले चलो उसके पास पहुँचो, फिर बात करते हैं। वहाँ पहुँचे, फिर गुरुदेव का फ़ोन आया और रेखा दीदी ने जब फ़ोन हाथ में लिया तो कहते हैं कि बापू ने पहला वाक्य यही बोला, क्यों कल रात को मीटिंग ली थी ना, कह रही थी ना कि कम से कम मुझे संकेत करते तो मैं गुरुदेव को तो बता देती। ऐसा बापूजी का कहना था और रेखा दीदी की आंखों से अश्रु बह पड़े कि क्या नहीं जानते हैं बापू। बापू सामने से बोलते जा रहे, वो सुनते जा रहे। फिर बोले चल बता क्या समस्या है, क्या समाधान चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बापू अभी 5 दिन भंडारे और बाकी हैं और यहाँ इतनी गरीबी है कि एक एक घर के लोग 3-3 4-4 कंबल ले गए, आकर के बार बार पूरी सामग्री ले लेके जा रहे हैं। तो बापू बोले इतनी ठंड पड़ रही है, एक घर में कोई एक ही थोड़ी व्यक्ति होता है, 3-4 सदस्य हैं, उनके पास नहीं है कंबल तो ले गए तो क्या हो गया, तेरे बाप का थोड़ी ले गए, ले जाने देना। तब रेखा दीदी ने कहा लेकिन बापू अब आगे 5 दिन और। तो बापू बोले चिंता मत कर, समिति वालों को भी ढाढ़स बंधा दे, कोई सामान में कमी नहीं पड़ेगी। और उसके बाद कहते हैं कि बापूजी ने वाराणसी से ट्रक भर के सामान भिजवाया, कानपुर से नमकीन के पैकेट भिजवाए ढेर सारे, और अहमदाबाद से जीवन उपयोगी सामग्रियां भिजवाई। और बापूजी ने कहा था तो चिंता मत करना, खुले हाथ से भोजन बंटवाना, कमी नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। और कहते कि जो अंतिम भंडारा था इतना विशाल भंडारा हुआ कि दोपहर को 12 बजे शुरू हुआ था और रात्रि को 8 बजे तक भंडारा चलता रहा। और भोजन ऐसा अक्षय पात्र हो गया था, कहते कि लोग आते जा रहे थे, खाते जा रहे थे, लेकिन भोजन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो जो बापू ने कहा था कि भोजन खत्म नहीं होगा, तुम बांटते बांटते थक जाओगे, तो ऐसा ही हुआ। तो ऐसे हमारे सद्गुरुदेव हैं। तो ऐसे बापू को पा करके आप और हम धन्य धन्य हैं। इसीलिए कहा कि पूज्य सद्गुरुदेव के श्री चरणों में जब जब बैठो तो नतमस्तक होके, खाली सिर न झुकाओ, हृदय भी झुक जाए वहां पर।